था ना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेक्शन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अब कुछ कंपाउंड होता है जैसे पेरोक्साइड है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का स्टेट -1 होता है। इसके अलावा OF2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, O2F2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स है जहाँ पे जो O का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 के अलावा और भी कुछ पॉसिबल हो सकते हैं, यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो यहाँ बोला गया है कि डाउन द ग्रुप में आपका जो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, +6 का बढ़ता है। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे से आप नीचे मूव करते हो तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप में F का फिलअप होना स्टार्ट होता है। अब F का फिलअप होगा और D का फिलअप होगा, तो F और D का फिलअप होने से क्या होता है, आउटर मोस्ट जो क्लाउड होता है, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप समटाइम बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आउटर मोस्ट पर क्लाउड पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका लूज करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनका स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो पी ब्लॉक में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो F और D में जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं उनका सील्डिंग पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल पर अट्रैक्शन बढ़ेगा किसका, न्यूक्लियस का, तो उनका रिमूवल होता है डिफिकल्ट। तो इसको बोला गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ध्यान देंगे आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हमको दिख रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।